हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था व्हाट आर मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशंस। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्लास। सो मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कोई बच्चा है अपने पास जिसका नाम है ए। वो यहाँ से शुरू करता है, 5 मीटर ऊपर जाता है और फिर वहाँ से ही 5 मीटर वापस घूम के नीचे आ जाता है। राइट, एक बच्चा है, वो पॉइंट पी से शुरू करता है और वापस पॉइंट बी पर आ जाता है, 5 मीटर ऊपर जाएगा 5। तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें टोटल कितना चला भैया? 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर नीचे, 10 मीटर चला। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? डिस्टेंस इक्वल टू 5 × 2 विच इज 10 मीटर। पर भैया फिजिक्स बोलता है कि वो कुछ भी मूव नहीं किया, 0 मीटर। क्यों भैया? मैं जहाँ शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया, मतलब वो तो कुछ चला ही नहीं। बात तो बिल्कुल सही है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज, मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ आपके लिए, और डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में होगा वो 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट only take care of final position and initial position, whereas distance take care of the entire path. आई होप आपको बात क्लियर होगी, और भी हम क्लियर करेंगे और एग्जांपल के साथ। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये होती है डिस्टेंस। बच्चे ने यहाँ से शुरू किया था पॉइंट पी से, 5 मीटर ऊपर गया, पाथ में 5 मीटर ऐड हुआ, फिर वहीं से 5 मीटर नीचे आएगा, पाथ में और 5 मीटर ऐड हुआ, इसलिए डिस्टेंस विल बी 10 मीटर। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या था? पॉइंट पी। फाइनल पोजीशन क्या है? पॉइंट पी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच में? 0 मीटर। हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0। राइट, ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जान लिया। अब एक बेसिक सवाल, डिस्टेंस के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है? नहीं भैया, वो ऊपर गया फिर नीचे आया तो डिस्टेंस फिर भी 10 हुआ। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है भैया? डिस्टेंस इज एन, यही लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी, whereas डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की वजह से मैग्नीट्यूड में चेंज आया है। डिस्प्लेसमेंट इज 0 ही है, सो डायरेक्शन की वजह से चेंज आया, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया मजा नहीं है, चलिए हम और एग्जांपल से समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बेटर तरीके से। ठीक है, आजकल मेले में बहुत लोग जा रहे हैं तो झूला तो देख ही रहे होंगे, तो चलिए झूले से ही समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेटर तरीके से। राइट, ये हमारा झूला, हाँ वही वाला झूला है जिसपे 2 लोग बैठेंगे, एक को डर लगता है। ये हमारा एक दोस्त है सी, जिसको डर लगता है तो ऊपर नहीं जाएगा, और 2 दोस्त है ए एंड बी जो कि झूले में बैठे हुए हैं। आप जब झूले में बैठते हो तो यहाँ से बैठते हो, राइट, फिर झूला यहाँ पे भी आता है किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे झूला यहाँ पे भी आता है। तो मान लीजिए झूले का सर्कल होता है तो रेडियस आर होता है, ये डिफाइन कर दे रहे हैं हम लोग अभी से। तो अब मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूँ, जब आप यहाँ पर मान लीजिए झूला के आपने n चक्कर काट लिए, कितने चक्कर काट लिए? n राउंड्स। तो आपके लिए सवाल है कि इन n राउंड्स आप और आपके दोस्त का, इसका ये तो यहीं खड़ा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 0 हो गए, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप लोग यहाँ से बैठोगे और जब झूला बंद होगा तब आप यहाँ पे वापस उतर जाओगे, बाहर चले जाओगे, है ना? तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल भी इधर ही थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगी थी? 0 मीटर। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, अब डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। जब आप
एक चक्कर मारोगे पूरा कंप्लीट करोगे तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2πr। ये एक राउंड का हो गया, एक राउंड में आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप n राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इनटू n, सो 2πr विल बी योर डिस्टेंस। ठीक है भैया, थोड़ा और कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आप जब यहाँ थे और यहाँ पर थे, आप यहाँ पर आए तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, दोनों चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली फॉर ऑल द अदर पॉइंट्स, ऑल द अदर 2 पॉइंट्स, यहाँ के केस में आपका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ आपका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। जी हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। इस पॉइंट का हमने निकाल दिया गिरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n राउंड्स। आफ्टर 1 राउंड, आई एम नॉट सेइंग n, आफ्टर एक राउंड के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। ठीक है, जब आप पहले राउंड में हो तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये आपका सेंटर हो गया, रेडियस इसका r। आप जब यहाँ पर हो फिर आप यहाँ पर आ गए तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से आपने इतना किया, एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ कितना होगा, जब पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, 2πr, ये इसका 1/4 पार्ट है तो 2πr/4 विल बी आवर डिस्टेंस। कितना होगा डिस्टेंस 2πr/4। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा भैया, एक स्ट्रेट लाइन। भाई ये कितना होगा, ये r है पाइथागोरस थ्योरम, r² + r², 2r², सो √2r, ये डिस्टेंस हो गया। जी भैया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया √2 × r इज आवर डिस्प्लेसमेंट। भैया जब आप यहाँ पर टॉप पर पहुंचे तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया भैया, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, ये उसका आधा, तो डिस्टेंस कितना हो गया भैया सिंपली πr, 2πr/2, सो πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया r ये, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, इसके बीच में यही हो सकता है। स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया दोनों पॉइंट के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो ये होगा क्या, नहीं, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बोथ द पॉइंट्स। सो सेम मैंने यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से हमने √2r निकाला। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा, वो होगा 2r, व्हिच विल सिंपली अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। जब आप यहाँ पर आए तो आपने कितना कवर किया, डिस्टेंस इज पाथ भैया 2πr/4, 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 सो 2πr/4 आपने कितनी बार किया 3 बार, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाई है ये भैया, ये कितना है सेम इसके बराबर, r² + r² का √ ले लो, तो √2 × r इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप आपको अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर होगा। चलिए अब कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। आपको पता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भैया, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। का डिस्टेंस के केस में मैटर करता है, जी नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको एक चीज बताता हूँ, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? पहला सवाल है, कैन डिस्टेंस बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? हाँ, बराबर हो सकते हैं। किस केस में? इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी आप स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ओनली इन दैट केस। अगर आपने ये वाला पाथ लिया इन दोनों पॉइंट पे जाने के लिए, तो ये डिस्टेंस तो उसका ज़्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। क्या? अब दूसरा सवाल, ये आई होप आपको समझ में आ सकता है, ये दोनों हो सकता है। क्या डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? होता ही है, राइट। अभी हमने देखा झूले वाले में, यहाँ से यहाँ के पॉइंट का डिस्टेंस तो ये था, पर डिस्प्लेसमेंट 2r था और ये 2πr/2 था, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। क्योंकि दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस इज इन मोस्ट ऑफ द केस ग्रेटर देन, और एक केस में जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तब इक्वल होगा। और थर्ड केस, क्या कभी डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है। आई रिपीट नेवर, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में है शॉर्टेस्ट पार्ट इज स्ट्रेट लाइन, तो कभी उससे कम तो क्या ही होगा। हैंस डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्टेटमेंट है which is very crucial in solving many problem is distance is always greater than or equal to displacement. So इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग एक और सवाल करते हैं। एक तो आपने किया ही था, हाँ, एक सवाल सिंपल सा है। एक बच्चा है, एक हमारे पास बच्चा है जो पहले 5 मीटर ऊपर जाता है, फिर 5 मीटर इधर जाता है राइट में। अब इसका, ये अपना बॉय है, इसने यहाँ से शुरू किया था। ए इज इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज इज एंडिंग पॉइंट। अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है हम लोगों के लिए निकालना। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ कट भैया 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 10 मीटर। वह डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में कभी भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना दो दोनों पॉइंट के बीच में। भैया अब ये तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस का तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये तो आता ही होगा। सो पी इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 5 रूट 2 is 1.4, so 5 into 1.4 you can do easily, right? So 5 root 2 is our displacement. So I hope आपको distance and displacement is clear. एक और बार रिपीट करते हैं, displacement is shortest distance between starting point and initial position. फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी चीज़ डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ जो कवर किया उसकी टोटल लेंथ क्या है। और सिंस इसमें हम डायरेक्शन मैटर नहीं करता इसलिए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।